गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं 2025 का मॉडल सेट क्लास 10th का इंग्लिश का देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्रकार से जो है मॉडल सेट दिखाया जा रहा है। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है झारखंड जो है काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, यहाँ पे इंग्लिश का है। 3 घंटा का है, फुल मार्क्स 80 है और क्लास 10th का है। तो क्लास 10th का मॉडल सेट इंग्लिश आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए क्या चीज़ है इसमें जो है, हम ऑप्शनल देखें, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। कह रहे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अनिवार्य है बनाना आपको। और आपको जो है यहाँ पे और भी क्या दे रहा है कि कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यानी विद्यार्थी को जो है, जो कैंडिडेट हैं, उनको यथासंभव जितना भी हो सके अपने शब्दों में ही उत्तर देना उचित है ना, उसको देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52, 52 क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस 52 होंगे। और यहाँ पे देखिए और आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस ना। 1 से 30 तक के क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सब जो है सब में 4 ऑप्शंस रहेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी अप्रोप्राइट ऑप्शन, आपको जो सही लग रहा है सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और जितने भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए हम आज ऑप्शनल ही देखेंगे। और ऑप्शनल में देखिए पहला क्या चीज आपका है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और आपको जो है इसका जो है आंसर देना है। इसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर देना है। टॉपिक देखिए क्या है, द पावर ऑफ हैबिट, यानी आदत का प्रभाव। आदत जो आपका है हैबिट, उसका क्या पावर है, क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिएगा क्या चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है कि हैबिट इज ए पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ्स ना, इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में जो है हैबिट एक पावरफुल फोर्स है, ताकत है। आदत ऐसी चीजें हैं जो बहुत चीजें करा सकती है ना। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड काइंड, इसी के अनुसार हम कैसा एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज। ऑफ्टेन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग, कह रहा है कि अक्सर बिना रियलाइज हुए ना। इट फ्रॉम ब्रशिंग, करे कि फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द अवे वी रिस्पॉन्सिबल टू चैलेंज हैबिट डाइटेक्ट मच ऑफ आवर बिहेवियर। कह रहा है कि बिना कभी माइंड में आए जो है सुबह सुबह आप अपने दांतों को साफ करते हैं। एक प्रकार से कह रहा है कि ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू अवे वी रिस्पॉन्स टू चैलेंज, यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं इसको क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज है, आदत है ना। फिर कह रहे हैं कि सम हैबिट सच ए ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द बेटर लाइफ। और कुछ ऐसे आदत होते हैं जैसे ईटिंग, अच्छा भोजन कर रहा है कि सच एज ईटिंग हेल्दी, यानी स्वास्थ्य अच्छी शुद्ध भोजन करना, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमेशा जो है एक्सरसाइज करना जो है क्या चीज़ दर्शा रहा है, कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर लाइफ। यह जो है आपको अच्छा जीवन देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है आपके अंदर, पॉजिटिव चीज़ें आप सोचते हैं अगर जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो। फिर कह रहे हैं कि अदर लाइक स्मोकिंग और प्रोस्क्रेटिंग कैन हैव नेगेटिव, क्या चीज़ है नेगेटिव, देखिएगा इधर पे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। कह रहा है कि और जैसे स्मोकिंग करना, जैसे नशा वगैरह करना, यह जो है एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको एक प्रकार से आदत को खराब करते हैं, आपके लाइफ को बर्बाद करते हैं। अब आगे देखिएगा क्या चीज़ है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। द गुड न्यूज इज दैट हैबिट कैन बी चेंज, रिसर्च शुड दैट इज टेक अबाउट 21 days टू फ्रॉम ए नाउ। कह रहा है कि गुड न्यूज़ यह है कि आप कैसा भी आदत है उसको आप 21 यानी 21 दिनों के अंदर अगर जो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। गलत आदतें जो हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, और कोई आदत लगाना चाहते हैं तो उसको 20 जबरदस्ती 21 दिन कीजिए तो आपको हो जाएगा ना। बट कह रहा है कि बट इट रिक्वायर परसिस्टेंस एंड ए क्लियर गोल, लेकिन आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। रिपीटिंग एंड पॉजिटिव बिहेवियर कॉन्सिस्टेंटली, हमेशा जो है आपको जो है रिपीट करना अच्छा बिहेवियर। हेल्प ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएट द बिहेवियर विथ रिवार्ड, आपके दिमाग को ट्रेन करना है, एसोसिएट करना है अच्छे चीज़ों के लिए। मेकिंग इट इरेजिंग टू कंटिन्यू, आप जो है मैकिंग कीजिए और जो गलत चीज़ें हैं उसको माइंड से निकालने की कोशिश करते रहिए। अब देखिए क्या चीज़ है आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप कह रहा है कि
हाउएवर तथापि ब्रेकिंग बैड हैबिट कैन बी मोर डिफिकल्ट, कि जो गलत आदत है उनको छोड़ना बहुत बड़ा कठिनाइयों का काम है ना। जैसे कोई चीज़ नशा करते हैं, खैनी खाता है लोग या बहुत प्रकार की चीज़ें, तो उसको छोड़ पाना उसके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होता है। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेट एंड सपोर्ट। इसके लिए ज़रूरत होता है कि आप खुद को अवेयरनेस रहिए, खुद से जो है सतर्क रहिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए ना। एक की स्ट्रेंजली करें कि एक ही स्ट्रेंगली इज रिप्लेसिंग ए नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन, यानी नए नए चीज़ों को अगर जब आप लाइएगा तो एक ऐसा एक सफलता का चीज़ है कि आप नए चीज़ अच्छे पॉजिटिव थिंग को अपने अंदर लाइएगा तो नेगेटिव रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल कर रहा है क्या चीज़ कि इंस्टेंट ऑफ स्मोकिंग, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि आप स्मोक कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ए पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द और स्ट्राइक, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, जब जब उसको तलब लग रहा है पीने का तो उस समय वो जॉगिंग करे, ड्रिंक पानी को पिए ना उस टाइम पे उस चीज़ को। ओवर टाइम द ब्रेन रिव्यूज इटसेल्फ एंड द न्यू हैबिट्स बिकम इरेज टू मेंटेन, और नया हैबिट इस प्रकार से आपके अंदर आ जाता है। जब भी आपको नशा करने का मन करे तो आप क्या कीजिए कि जॉगिंग कीजिए, ड्रिंकिंग कीजिए, पानी को पीजिए, इस प्रकार से चीज़ें कुछ अलग चीज़ों में उसको बहलाइए अपने माइंड को, और धीरे धीरे आपके अंदर से क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। कह रहा है कि आदत जो है इसको समझिए, ये बहुत बड़ा पावर है कि अच्छे चीज़, अगर जो गलत चीज़ का आदत है आपके अंदर तो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर जो आपके अंदर सही आदत है तो आपके लाइफ को बेटर बना सकता है। कह रहे कि बाय कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स आर रिप्लेसिंग बैड वंस, अच्छे आदत को अगर जो आप लाइएगा अपने अंदर तो बुरे आदत अपने आप जो है खत्म हो जाएंगे, उसका स्थान ले लेंगे। वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव, और हम लोग अपना जीवन क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं जैसा हम लोग जीना चाहते हैं। इस प्रकार से जो था पहला यह पैसेज था, और पहला पैसेज का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसको हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो है सेंट्रल आइडिया क्या चीज़ है ना, ठीक। तो इसका आप देखिएगा क्या चीज़ है, ध्यान में दीजिएगा अगर जब, तो पता चलेगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कह रहा है कि सेंट्रल मध्य बातें अगर जो बोला जाए तो हैबिट एक ऐसा चीज़ है जो आपकी आदत को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है ना, ये चीज़ कह रहा था। तो पहला का ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कह रहे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट, नए हैबिट को अपने अंदर लाने में मतलब कितने दिनों का समय लगता है, कितने दिन लगता है। तो अभी आप देखे थे यहाँ पे कि 21 डेज, यानी 21 दिन में जो है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा का ना। फिर आगे ध्यान दीजिएगा आप, आगे क्या चीज़ है कि व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। करे कि पैसेज के अनुसार क्या नया एक उपाय है नए हैबिट को जो है अपने अंदर लाने का। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि क्या चीज़ इसका उपाय है नया हैबिट को अपने अंदर लाने का। तो आपको देखिएगा कि इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ए है कि रिपीटिंग द बिहेवियर कॉन्सिस्टेंटली एंड एसोसिएट इट विथ रिवार्ड, यानी बिहेवियर जो आपके अंदर है उसमें उस चीज़ को बार बार लाइए, कॉन्सिस्टेंट रहिए, जो आपको करना है, जो आदत लगानी है, और जो छोड़ना है उसको आप इग्नोर कीजिए, तो आप में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऑप्शन आपका जो है क्या हो गया, 3 का पहला हो गया। चौथा में देखिए क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी इस पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग ए बैड हैबिट, कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है गलत आदत को छोड़ने का, सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है ना। तो करें कि ऑप्शन इसका बी होना चाहिए, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, यानी नया हैबिट आपको खोजना होगा उसको रिप्लेस करने के लिए, जो मज़ा आपको आए उसमें जो है आपको अच्छा लगे। तो ऑप्शन बी होगा चौथा का। अब देखिए आगे पांचवा चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देंगे कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज ए स्ट्रेटजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट। कह रहा है कि व्हाट डज द पैसेज, पैसेज में क्या ऐसा बताया जा रहा है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप गलत हैबिट को रिप्लेस कर सके, यानी कि जे छोड़ सके। तो पांचवा का आपका जो है ऑप्शन देखिए क्या चीज़ है, सी ऑप्शन है कि रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन, यानी नेगेटिव चीज़ को छोड़िए और पॉजिटिव को लाइए। तो ऑप्शन सी आपका पांचवा का होगा। छठा में देखिए क्या चीज़ है, ऑप्शन छठा हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है, क्वेश्चन छठा, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड परसिस्टेंट एज अंडर इट द पैसेज। इसका जो है आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी आप पर्यायवाची इसका जो है आप बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है कॉन्सिस्टेंसी, यानी कि जो रेगुलरली आप कोई चीज़ पे एकदम केंद्रित रहिए, कॉन्सिस्टेंट रहिए ना। तो यही होगा इसका जो है पर्यायवाची, यही होगा। ठीक, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कह रहा है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कह रहे कि इस पैसेज से यह समझना क्यों एकदम महत्वपूर्ण है कि पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, की हैबिट जो है, आदत जो है, बहुत पावरफुल चीजें है ना, उससे आपके लाइफ बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कह रहे हैं कि आपको इसका जो है ऑप्शन 7 का ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी। इट प्लेस एज ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। यह जो है आपको पर्सनल लक्ष्य जो आप बनाए हैं, गोल बनाए हैं, उसको अचीव करने में सहायता करता है, अगर जो आपका हैबिट अच्छा है तो ना। तो 7वां का बी होगा। 8वां देखते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार आपको अच्छे हैबिट को डेवलप करना है तो क्या करना होगा, यानी अच्छे हैबिट को डेवलप करना है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इट कैन लीड टू ए बेटर लाइफ, यानी अच्छे हैबिट को लाएंगे तो यह हमारे अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे लाइफ को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है ना। ये 8वां का यह हो गया आपका ए। आगे देखिएगा क्या चीज है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ना। अच्छे ऑप्शन जो है सही, उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, क्वेश्चन में देखिएगा, पहला क्वेश्चन का कह रहा है यहाँ पे 9वां कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका, कि राधा सेड टू मी, राधा मुझसे कहती है, यहाँ पे इन्वर्टेड को माने आई विल प्ले यू टुडे ना, आई विल हेल्प यू टुडे, कि मैं आज आपकी सहायता करूंगी ना, या करूंगी। क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो है आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। ठीक, इसका हमको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, होना चाहिए क्या, ऑप्शन बी होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या करे कि राधा टोल्ड मी, यहाँ पे सैड है तो टोल्ड में बदलेगा, राधा टोल्ड मी डैट सी वुड हेल्प मी डैट टुडे ना। यहाँ पे जो है टेंस टाइम, 4 टाइम सब बदलेगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 9वां का। ठीक, 10वां में देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां कह रहा है देखिएगा कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, रीता सैड, रीता कहती है ना, रीता ने कहा ना कि आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रही थी ना, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। ठीक, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 10वां ना जी। तो 10वां में आप देखिएगा कि इसका होगा रीता टोल्ड डैट, रीता टोल्ड डैट शी हैड बीन प्लेइंग। 10वां का ए होगा आपका ना। चलिए इसका हो गया। 10वां के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको भरना है ना जी, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको भरना है। आई और ब्लैंक लिविंग हेयर सिंस, यहाँ पे जो है सिंस 2004 ना, 2004। ठीक, तो यहाँ पे क्या भराएगा 11 में, 11 में ना, तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव, ही सीट के साथ हैज लगता है ना, तो सिंस यहाँ पे लगा तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक, और 11 के बाद 12 नंबर में देखिएगा क्या चीज है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 खाली स्थान है यहाँ पे, और द बेस्ट विन, द बेस्ट विन। ठीक, तो यहाँ पे 12 नंबर का आपका हो जाएगा, क्या चीज इसमें होगा कि मे, यहाँ पे क्या भराएगा, मे द वेस्ट इन ना, मे द वेस्ट इन ना, इस प्रकार से मे का यहाँ पे प्रयोग होगा। उसके बाद जो है हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है देखिएगा। 13 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 13 में भी क्या चीज़ है कि यू खाली स्थान गेट अप ईयरली, यू गेट अप ईयरली। 13 तो यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट, ऑप्शन सी कि यू मस्ट गेट अप ईयरली, तुम्हें एकदम अवश्य एकदम सुबह जल्दी उठना चाहिए ना, ये चीज़ें हैं। 13 के बाद 14 नंबर देखेंगे क्या चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। 14 को देखिए पढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स, मैं जो है 2 घंटों से खेल रहा हूँ ना, खेल चुका हूँ। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या किस टेंस का एग्जाम्पल है, हैव बीन लगा है, खेल चुका हूँ, तो इसमें जो है प्लेइंग यहाँ पे आ रहा है, तो कौन से टेंस का ये एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, इधर भी दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें से कौन होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है, क्या करना है, बताना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऐसे ही पता चल जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग प्लस में टाइम इसमें दिखाया जा रहा है, सेंस फोर का प्रयोग होता है ना, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक, 14 के बाद आपको जो है 15 क्वेश्चन नंबर है, क्या चीज़ है 15 में देखिएगा कि
आई विश, आई खाली स्थान, बीन रिच ना, आई बीन रिच, क्या यहाँ पे होगा 15 का, तो यहाँ पे जो है हैड लगेगा, क्या लगेगा हैड, 15 का जो है हैड लगेगा कि आई विश आई हैड बीन रिच ना, मैं मतलब प्रे करता हूँ कि मैं अमीर बन जाती ना। आगे देखिए क्या चीज़ है, 16, 15 के बाद 16 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कह रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रू, ऑलवेज स्पीक द ट्रू, इसको जो है नेगेटिव में आपको क्या करना है, बदलना है। ठीक, तो इसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा यही बताना है आपको कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यह, और इसका यही होगा कि नेवर टेल ए लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रू, बात करने का वही है कि हमेशा सच बोलो या कभी झूठ मत बोलो, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक, चलिए 16 के बाद 17 में जो है ये कार्गो और ये जो आपको दिया हुआ है ये पैसेज है, और इसको पढ़ के रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि रीड द जो है पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। और ये देखिए आपका चैप्टर से दिया है, मतलब ये पहले से ही आप पढ़ चुके होंगे अपने बुक में। और यहाँ पे आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर में चलते हैं, क्या है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे 17 क्वेश्चन करे, व्हाट इज कॉर्ग, कॉर्ग और काडागो ना, काडागो। ठीक, ये क्या चीज है ये पूछ रहा है 17 का। ठीक, तो 17 का आपका ऑप्शन ए होगा, 17 का होगा ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, क्योंकि ये कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, क्या चीज, कोडागो ना। यहाँ पे देखिए आप कैसे कहिएगा कि कैसे, तो यहाँ पे देखिए कि कार्गो और कडागो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका यहाँ पे दिया है ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये सब हम लोग इसका पहला का क्या होगा, 17 का पहला का ए होगा, पहला का क्या होगा ए 17 का। ठीक, अब 18 में आते हैं। 18 में देखिए क्या चीज़ है, 18 में कह रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कार्गो, कार्गो का जो है दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। ठीक, 18 नंबर, तो इसका जो है कडागो जो है इसका दूसरा नाम है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा कि कार्गो और कडागो ना दोनों एक ही चीज है, तो इसका सेकेंड नेम क्या है आपका, कडागो है। चलिए आगे जो है 18 के बाद जो है 19 में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वाई इज कार्गो फेमस फॉर ना, वाई इज कार्गो का कोर्गो फेमस फॉर, कार्गो जो है किस चीज के लिए फेमस है ना, कौन सा चीज के लिए वो फेमस है, बी, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी होगा कॉफी एंड रेन फॉरेस्ट, कॉफी एंड रेन फॉरेस्ट। आप कैसे यहाँ पे आपको जब आप ध्यान से पढ़िएगा पैसेज को, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इट होम एवरी ग्रीन स्पेस एंड कॉफी प्लांट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज होम टू एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस कॉफी प्लांटेशंस ना, इस प्रकार से। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा क्या चीज़ है। 18 19 हो गया ना जी, 19 के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्या कह रहा है, वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो करके वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था ना, 20 नंबर करके वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, ये तो आपका चैप्टर से दिया है। तो यहाँ 20 नंबर का जो है यह जो है कहाँ रहता था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब जो हिल था चोटी था उस पर रहा करता था लेंचो ना, तो ये तो है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, 30 नंबर करेंगे हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस जो पोएम है इसका राइटर कौन है, कवि कौन है ना, तो इसका जो है कवि 20 आपका जो है 21 क्वेश्चन जो है इसका कवि जो है आपका क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, 21 के बाद 22 देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 22 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर, नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी उनका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी उसका नाम क्या था, 22 क्वेश्चन नंबर है ना जी। तो यहाँ पे जेनानी, यहाँ पे जो है जेनानी जो है ऑप्शन बी, जेनानी नाम था ना, जेनानी किनका, नेल्सन मंडेला के बेटी का ना। आगे देखिए 23 क्वेश्चन नंबर, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, गोवा वाज द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, गोवा में जो पाव रोटी बेचते हैं उनको क्या बोला जाता है, 23 आपका क्वेश्चन है। तब पैडर, क्या बोला जाता है, पैडर, उसका ए ऑप्शन होगा, क्या होगा ए। ठीक, 23 के बाद 24 देखते हैं, कह रहा है कि हु पैसेज नियर द वाटर होल ना। ठीक, 24 का, तो 24 जो है इसका हम लोग का जो है 24 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी डियर, क्या चीज होगा, डियर, क्या होगा डियर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था कि हु पैसेस नियर द वाटर होल ना, कि मतलब पानी के नजदीक। अब देखिए हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था ना, यहाँ पे है हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था, किट्टी कौन था क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है यह ना, 25 का एन एस डायरी, यह जो है एन ए फ्रेंकी डायरी का नाम था किट्टी ना, तो ये है। 26 नंबर में देखिए क्या चीज़ है, 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे ना,
बेकर जो है एक दिन में कितने बार मतलब आता था ना, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, एक दिन में कितने बार वो आता था बेकर ना, ये पूछ रहा है। ठीक, तो कितने दिन में आता है आपका जो है ट्विस ए डे, ट्विस ए डे यानी एक दिन में 2 बार आया जाया करता था वो ना, 2 बार आया जाया करता था। इस प्रकार से 26 के बाद 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, 27 में क्या चीज दिया है, 27 क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, करे कि व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, डॉक्टर ने कहानी में क्या किया है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस ना, ट्रम्प ऑफ सर्जरी से कह रहा है। ठीक, ट्रिकी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिकी डॉग ना, उनके उसके बारे में, तो उसी से यह क्वेश्चन है 27। तो यह जो है आपका इसमें कह रहा है कि क्यूट हिज फूड, कट हिज फूड है, गिव, यहाँ पे कट हिज फूड है, यहाँ पे गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट ना, तो इसमें सभी सही हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा इसका, ऑल ऑफ दीज ना, इसमें से सभी सही है कि उसका फूड कट किया, कम किया, उसको एक्सरसाइज कराया ना, उसके साथ स्ट्रिक्ट डाइट जो है उनको दिया गया ना, तब ट्रिक ठीक होता है। ठीक, उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 28, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ ना, नेकलेस का जो है एकदम वास्तविक कीमत क्या था ना, कैसा मतलब कितना था, नेकलेस का वास्तविक कीमत कितना था, 28 क्वेश्चन जो है यह, तो नेकलेस का जो 500 फ्रैंक ना, फ्रैंक्स 500 फ्रैंक उसकी एक्चुअल कीमत थी, लेकिन उन लोग समझिए कि कितना उन लोग मतलब समय लग गया था, उन लोग को लगा कि डायमंड का हार है ना, लेकिन बहुत सस्ता था, बाजारी था ना। 28 का सी हो गया। फिर 29 का हम लोग देखेंगे, ग्रीफिंग वाज ए रेदर ए पर्सन, खाली स्थान है पर्सन ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज, ग्रीफिंग किस प्रकार का व्यक्ति था ना, तो यह जो है ग्रीफिंग के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे है लॉलेस पर्सन, जो कि आपका जो है कानून का वो अच्छा से मतलब पालन नहीं करता था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन, ए बोथ ए और बी, अच्छा ए और बी दिया है, तो यहाँ पे आपका ये सही होगा ना, ए और बी दोनों में सही, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक, 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, शेरी वाज द नेम ऑफ, करके शेरी वाज द नेम ऑफ, शेरी का क्या नाम था देखिएगा, किसका नाम था ना, इस पे हम लोग देखेंगे, तो यह जो है ए सर्वेंट बोथ ए एंड बी टेलीविजन ऑल ऑफ एबव ना, इनमें से सब भी, चलिए यहाँ पे जो है डी, 30वां का ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से जो है 30 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 30 तक हमने करवा दिया, और सेकेंड पार्ट में आपको रिटेन क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पार्ट 2 जब इसका आएगा, पार्ट 2, तो इसमें जो है आपको पार्ट 2 में जो है आपको रिटेन क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो